सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम देखेंगे तृतीय पाठ शब्द परिचय। पहले हम देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। मतलब क्या है, स्वर और व्यंजन मिलकर जो वर्ण का समूह बनता है उसे बोला जाता है शब्द। अभी वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्दों को व्यंजनों और स्वरों में बांटने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द में जो व्यंजन और स्वर है उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को बोला जाता है वर्ण विच्छेद। अभी हम पहला उदाहरण देखेंगे वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। शिशु, तो शी में ह्रस्व ई की मात्रा है तो श जमा ई। व्यंजन में हमेशा स्वर मिलाया जाता है तो श में कौन सी मात्रा आई? यहाँ पे ह्रस्व ई की मात्रा आई। श व्यंजन हलंत है इसलिए हो गया हलंत श, उसमें ई की स्वर की मात्रा मिलाई गई। अभी शु में श में ह्रस्व उ की मात्रा मिलाई गई तो श जमा उ। तो शिशु का वर्ण विच्छेद कैसे हुआ? श जमा ई जमा श जमा उ। अगला उदाहरण है कलम। अभी क का उच्चारण करते हैं तो अंतिम वर्ण कौन सा आता है, स्वर कौन सा आता है इसमें? अ, क्योंकि व्यंजन में हमेशा स्वर मिलाए जाते हैं और क क्या है? व्यंजन है, इसलिए वो हमेशा हलंत आएगा। क जमा अ। फिर क्या आएगा? ल। ल का उच्चारण करते हैं तो अंतिम वर्ण यहाँ पे स्वर कौन सा आता है? अ, तो ल जमा अ। वैसे ही हम म का उच्चारण करेंगे तो उसमें कौन सा स्वर है? अ, तो म में कौन सा स्वर आया? म जमा अ। तो कलम का वर्ण विच्छेद कैसे हो गया? क जमा अ जमा ल जमा अ जमा म जमा अ। अगला उदाहरण है बाला। अभी बा का उच्चारण करते हैं तो ब में कौन सा स्वर आता है? आ, तो ब जमा आ। वैसे ही ला का उच्चारण करते हैं तो ल में कौन सा स्वर आता है? आ, तो ल जमा आ। तो बाला का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? ब जमा आ जमा ल जमा आ। अभी हम देखेंगे कि वर्ण विच्छेद करते समय जिस अक्षर पर वह शब्द समाप्त होता है उसे वही नाम से जाना जाता है। वो कैसे हम आगे देखेंगे। बालिका, अभी ब उच्चारण करते हैं तो उसमें कौन सी मात्रा आती है? आ की मात्रा आती है, तो इसलिए ब व्यंजन है इसलिए हलंत हो गया। उसमें कौन सी मात्रा आई? ब जमा आ की मात्रा आई। अभी ली में ल में कौन सी मात्रा आई? ह्रस्व ई की मात्रा आई, तो ल जमा ई। ल व्यंजन है इसलिए हलंत हो गया। और का में क्या होगा? क में कौन सी मात्रा मिलाई है? आ की स्वर मात्रा मिलाई है, तो अंतिम वर्ण कौन सा आ गया इधर? आ, तो इसलिए ये वर्ण विच्छेद कौन सा हो गया? अकारांत। तो बालिका का वर्ण विच्छेद कैसे हो गया? ब जमा आ जमा ल जमा ई जमा क जमा आ। अगला उदाहरण है राम। अभी रा का उच्चारण करते हैं तो र व्यंजन है उसमें कौन सी मात्रा मिलाई जाती है? आ की मात्रा, तो र जमा आ। र व्यंजन है इसलिए हलंत हो गया। अभी म का उच्चारण करते तो म में कौन सा स्वर आता है? अ, तो म जमा अ। और अंतिम वर्ण कौन सा आ गया इधर? अ, तो ये वर्ण विच्छेद कौन सा हो गया? अकारांत। अभी राम का वर्ण विच्छेद कैसे होता है? र जमा आ जमा म जमा अ। अगला उदाहरण है कवि। वैसे ही हमने देखा वैसे ही देखेंगे। क का उच्चारण करते हैं तो उसमें कौन सा स्वर मिलाया जाता है? अ। और वी की मात्रा आती है तो वह में कौन सी मात्रा मिलाई जाती है स्वर की? ह्रस्व ई की। अंतिम वर्ण कौन सा आया? ह्रस्व ई। तो ये वर्ण विच्छेद कौन सा हो गया? इकारांत। तो कवि का वर्ण विच्छेद कैसे होता है? क जमा अ जमा व जमा ह्रस्व ई। अगला उदाहरण है नदी। अभी न का उच्चारण करते हैं तो उसमें कौन सी मात्रा है? स्वर की मात्रा अ की मात्रा है, तो न जमा अ। न व्यंजन है इसलिए हलंत है। आगे है दी, तो द में कौन सी मात्रा आई? दीर्घ ई की मात्रा आई, तो द जमा दीर्घ ई। अंतिम वर्ण कौन सा है यहाँ पे? दीर्घ ई। तो ये वर्ण विच्छेद कौन सा हो गया? इकारांत। नदी का वर्ण विच्छेद कैसे हो गया? न जमा अ जमा द जमा ई। अगला उदाहरण है शिशु।
अभी शी में क्या हो गया, कौन सी ई की मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा है, तो श जमा ह्रस्व ई की मात्रा। और शु में क्या हो गया, श में ह्रस्व उ की मात्रा है, इसलिए श जमा उ, अंतिम वर्ण कौन सा आया, ह्रस्व उ, तो क्या हो गया, उकारांत। अभी वधु, वधु में क्या हो गया, व में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, तो व जमा अ, व व्यंजन है इसलिए हलंत है। अभी धू, तो ध में कौन सी मात्रा है, दीर्घ उ की मात्रा है, ध जमा दीर्घ उ की मात्रा, तो ये वर्ण विच्छेद कौन सा हो गया, दीर्घ उकारांत। तो वधु का वर्ण विच्छेद कैसे होता है, व जमा अ जमा ध जमा दीर्घ उ। अभी अगला उदाहरण है मातृ। अभी माँ का उच्चारण करते तो म स्वर में कौन सी मात्रा आती है, स्वर की मात्रा आ की मात्रा, तो म जमा आ। वैसे त्रु में कौन सी मात्रा आई थी, त में रु की मात्रा आती है, तो त जमा रु, अंतिम वर्ण कौन सा आया यहाँ पे, रु, इसलिए वर्ण विच्छेद कौन सा हो गया, रुकारांत। मातृ का वर्ण विच्छेद क्या है फिर, म जमा आ जमा त जमा रु। अभी आपको वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं और अंतिम वर्ण जो आता है उससे वह वर्ण विच्छेद उसी नाम से जाना जाता है, वो तो समझ में आया होगा अभी आपको। अभी हम देखेंगे व्यंजनांत और हलंत किसे कहते हैं। व्यंजन पर अंत होने से शब्द हलंत या व्यंजनांत होते हैं। अभी हम उदाहरण देखेंगे जगत। जगत में ज में कौन सी मात्रा थी, अ की मात्रा, ग का उच्चारण करते हैं तो उसमें कौन सी स्वर की मात्रा थी, अ की मात्रा, और जो अंतिम वर्ण है वो त हलंत है, तो इसका वर्ण विच्छेद नहीं होता है। तो ज जमा अ जमा ग जमा अ जमा त, अंतिम वर्ण कौन सा हो गया यहाँ पे, त हलंत हो गया, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, तकारांत। अभी अगला उदाहरण है मनस। म में अ की मात्रा है इसलिए म जमा अ, म व्यंजन है, हलंत है। न में अ की मात्रा आती है, न जमा अ, न व्यंजन है, हलंत है। उसमें स व्यंजन है और उसमें हलंत है, इसलिए क्या हो गया, सकारांत। तो मनस का वर्ण विच्छेद कैसे होता है, म जमा अ जमा न जमा अ स। अगला उदाहरण है गुणीन। तो ग जमा उ की मात्रा है इसलिए ग जमा उ, ग व्यंजन है इसलिए हलंत है। नी में न में ह्रस्व ई की मात्रा आती है, न जमा ई जमा न, हलंत है इसलिए हो गया नकारांत। तो गुणीन का वर्ण विच्छेद कैसे होता है, ग जमा उ जमा न जमा ई जमा न। तो आपको व्यंजनांत और हलंत भी कैसे पहचाना जाता है समझ में आया होगा। व्यंजनों और स्वरों को मिलाकर शब्द बनने की विधि को वर्ण संयोग कहते हैं। व्यंजन और स्वर मिलकर जो शब्द बनता है उसे बोला जाता है वर्ण संयोग। प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बनता है, इसे वर्ण संयोजन कहते हैं। अभी हम देखेंगे रु जमा त जमा उ और विसर्ग, तो इसका वर्ण संयोग क्या बनता है, ऋतुहु। वैसे ही अगला उदाहरण है लता। तो ल जमा अ जमा त जमा आ, तो ल में अ की मात्रा है तो बनता है ल, त में आ की मात्रा है तो बनता है ता, तो बनेगा लता। अगला उदाहरण है फलम। फ में अ की मात्रा है इसलिए हो गया फ, ल में अ की मात्रा है इसलिए हो गया अ ल, और म हलंत है तो हो गया म, फलम। आपको अभी समझ में आया होगा कि वर्ण संयोजन कैसे किया जाता है। धन्यवाद।